हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैंने आपको जितने भी एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए हैं, आई होप आपको सब क्लियर हो गए होंगे। तो वैसे तो मैंने टोटल 10 लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी स्टार्टिंग में, तो मैं उनको वन बाय वन ही समझा रहा हूँ सो दैट इसीलिए कि ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में अपने लॉजिकल ऑपरेटर नंबर 5। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर नंबर 5 क्या कहता है? ये कहता है कि लाइक ऑपरेटर is used in the where clause to search for a specified patterns in a column। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि परसेंटाइल को आप यूज़ करें एज ए लाइक ऑपरेटर। तो वो क्या बताएगा? ये बताएगा कि उस टेबल से शुरू होने वाले जितने भी डेटा हैं वो सारे के सारे डेटा अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSC वेयर नेम लाइक परसेंटाइल S। तो परसेंटाइल S का मतलब कि उससे शुरू होने वाले डेटा जो है श्याम 3 टाइम्स जो श्याम की एंट्री है वो डिस्प्ले हो गई है, जिसमें उसकी एज 27 है और ईमेल आईडी उसके सामने मेंशन हो रखी है। तो ये इस तरीके से लाइक एज अ पैटर्न ये वर्क करता है लाइक ऑपरेटर। अब जब हम आगे बढ़ते हैं अपना छठा ऑपरेटर, तो छठा ऑपरेटर क्या कहता है? वो कह रहा है कि बिटवीन ऑपरेटर्स। बिटवीन ऑपरेटर्स का मतलब इट अलाउ the particular range, it means it allow you to easily test if an expression is within a range of values inclusively। यानी कि ये बोल रहा है कि रेंज, अब रेंज की बात हो रही है, इट मीन्स अ पर्टिकुलर रेंज फ्रॉम, वो रेंज कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर क्वेरी के अंदर ली है रेंज 20 and 40। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो मेरा टोटल डेटा है मैंने उसमें एक पर्टिकुलर रेंज लगाई है 20 and 40। इसके बेसिस पर वो मेरी एज को यहाँ पर बता रहा है। तो 20 से 40 के बीच में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो यहाँ पर सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। और ये बहुत ही फंडामेंटल ऑपरेटर है, बिटवीन ऑपरेटर सबको पता है। तो एक रेंज आप सेट करेंगे अपने डेटा में, चाहे आपको सीरियल नंबर लेना है, एज लेनी है, या कोई भी आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेनी है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पर आपको डेटा जनरेट करके दे देगा। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं अपने 7वें ऑपरेटर की, तो 7th ऑपरेटर ये कह रहा है कि द ऑल ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल द सब क्वेरीज वैल्यू मैच द कंडीशंस। और यहाँ पर ये क्वेरीज मैच कराने की बात कर रहा है। इट मीन्स क्वेरीज के अंदर हम सब क्वेरीज को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने ये डेटा आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि ये यश, रैना, राम, श्याम एंड सो ऑन, ये कुछ नेम मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो अब मेरी जो ऑल ऑपरेटर की क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSC वेयर नेम इज इक्वल टू ऑल। यानी कि अब ऑल डेटा की बात हो रही है और इस क्वेरी के अंदर आप देखेंगे सब क्वेरी लगी है सेलेक्ट नेम फ्रॉम CSC वेयर ईमेल इज इक्वल टू xyxxz@gmail.com। यानी कि क्वेरी के अंदर सब क्वेरी ये कह रही है कि जहाँ पर ईमेल xxz है उस नाम के डेटा को आप मुझे जनरेट करके दें। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि अगर जो भी ऑपरेटर रिटर्न करेगा दैट इज़ ट्रू इफ़ ऑल द सब क्वेरीज वैल्यू मैच द कंडीशन। यानी कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज मैच होनी चाहिए, तभी ये क्वेरी जनरेट करेगा, अदरवाइज ये एम्प्टी सेट दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ऑल ऑपरेटर को हम सीख रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से। बस डिफरेंस ये है कि जितने भी अब आने वाली जो लास्ट की 3 क्वेरीज हैं उसमें हम क्वेरीज के अंदर सब क्वेरीज लगाने का हम थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, सो दैट आपको और ज़्यादा डेटा जो है एक्यूरेसी के साथ मिले और यहाँ पर हम क्वेरीज और सब क्वेरीज जैसे कॉन्सेप्ट को भी हम समझ पा रहे हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये 3 क्वेरीज जो मैंने बताई हैं ये समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ गई हैं तो प्लीज़ एक बार आप खुद से ट्राई करके देखें, और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको बोलना है, कमेंट करना है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।